वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है HCF बाय डिवीजन मेथड। इससे पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया कि HCF क्या होता है, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का HCF कैसे लेते हैं। एक टेक्निक हमने डिस्कस की थी जो कि है आपकी HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो कभी कभी वो टेक्निक फेल भी हो जाती है, तो आज हम जो है वो एक नई टेक्निक सीखने वाले हैं जो है आपकी डिवीजन मेथड। ठीक है, तो इस डिवीजन मेथड में हम देखेंगे कि हम कैसे डिवीजन मेथड में HCF लेते हैं, क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं और क्या चीज़ें। ठीक है, पहले हम एक सिंपल जो है वो क्वेश्चन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखी जाती हैं और किन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम इसको HCF लेते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला स्टेप है, आपने जो है वो जो आपकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसको आपने रूट के अंदर रखना है, जिसको आप डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, और जो लोवेस्ट पावर वाली टर्म है उसको आपने बाहर रखना है, यानी कि जिसको आप डिवाइजर कहते हैं। तो हम लोवेस्ट पावर वाली को हम डिवाइजर बना देते हैं और हाईएस्ट पावर वाली को हम बना देंगे डिविडेंड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब हमने क्या करना है कि हमने अब सिंपल इसको डिवाइड करना है और हम जो है वो इसको तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये का रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। ठीक है, सो जो एक्सप्रेशन आपकी डिवाइड होती है उसमें आप सिंपल क्या करते हैं, जो आपकी मोस्ट लेफ्ट जो है वो वैल्यू या मोस्ट लेफ्ट जो है वो आपका वेरिएबल विद इट्स कोफिशिएंट विद इट्स पावर, वो आपका मोस्ट लेफ्ट से इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक्स वेरिएबल सेम है और यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 1 सेम है, ये कि हमें कोफिशिएंट की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास बात आ जाती है पावर की। यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर पावर है 3, तो 2 में और कितनी पावर चाहिए कि हम जो है वो इसको फर्स्ट वेरिएबल की इक्वल कर सकते हैं, यानी कि 2 में मुझे एक और ऐड करना है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ये हमने पावर के अंदर पढ़ा था, तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x के साथ। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो हमने साइन भी देखना है कि हमने किस साइन से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये पॉजिटिव है तो इसका साइन भी सेम होना चाहिए, इसका साइन भी प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, तो अब हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें साइन चेंज करना होता तो हम डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी भी कोई ना कोई एग्जाम्पल आ जाएगी हमारे पास। अभी हम यहाँ पर सिंपल देखते हैं कि हम जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी x³ प्लस 3x²। ठीक है, अब यहाँ पे इसका साइन था पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, आप इसको कर देंगे सर्कल और इनका साइन चेंज कर देंगे, साइन हो गया चेंज नेगेटिव में। अब सिंपल क्या चीज़ है, लेफ्ट टर्म को बराबर करने का यही मकसद था कि वो कैंसिल आउट हो जाए। अब ये होगी कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस माइनस x³ माइनस x³ कैंसिल आउट, यहाँ पर होगा प्लस माइनस माइनस और बड़े का साइन माइनस का साइन, 3 माइनस 1 2x²। ठीक है, -5x प्लस 3, ये हो गया सिंपल। अब आपने इसको आगे फर्दर डिवाइड करना है। अब ये x² है, ये x² है, दोनों सेम है। कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपका 1 है, यानी कि यहाँ पर जो आपका कोफिशिएंट 1 है उसको 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 2 बनेगा। ठीक है, अच्छा एक तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब वेरिएबल तो मल्टीप्लाई हमें करने की ज़रूरत नहीं है और पावर भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, पावर भी स्क्वायर दोनों बराबर है। अब हमारा जो आगे कॉन्सेप्ट है वो है साइन का। यहाँ पे साइन नेगेटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे। ठीक है, अब इस पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, साइन डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो तो डिफरेंट होगा ना। तो अब -2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2x² और फिर इसी तरह प्लस माइनस माइनस और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 6x। अब आप इसको सर्कल कर दें, साइन चेंज कर दें, सर्कल कर दें, साइन चेंज कर दें, तो अब ये आपका हो जाएगा कैंसिल आउट और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस -6 - 5 1 ग्रेटर है आपका x और प्लस आपका 3 आ गया नीचे। अब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपका ये जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र जो है उसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर हो गई है, यानी कि उसकी पावर ग्रेटर हो गई है रिमाइंडर से, तो अब डिवाइज़र इसको डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, और ये ज़ीरो भी नहीं आया कि हम आंसर डिक्लेयर करें, तो हमने इसको ज़ीरो लेके आना है। अब हम क्या करेंगे, जब आपका यहाँ पे ये सेकंड स्टेप, अब इसको आप सेकंड स्टेप नोट करेंगे कि जब आपका ये रिमाइंडर छोटा हो जाए डिवाइज़र से,
तो आप अपने डिवाइज़र को, प्रीवियस डिवाइज़र को आप जो है वो डिविडेंड बना देते हैं, मतलब आप इसको जो है वो अंदर ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप x+3 से इसको डिवाइड करेंगे। अगेन आप देखें x और x सेम है, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है। इसकी पावर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों के साइन पॉजिटिव है तो साइन से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास हो जाएगा x² प्लस 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ठीक है। इसका साइन पॉजिटिव है, चेंज कर दें, इसको भी चेंज कर दें, ये हो गया कैंसिल आउट, ये भी हो गया कैंसिल आउट, रिमाइंडर आ गया 0। अब जो डिवाइज़र आपका रिमाइंडर 0 लेके आया है ना, ये रिमाइंडर आपका 0 हो गया। जो भी डिवाइज़र यानी कि जो भी टर्म ये इस वैल्यू को 0 लेके आई है वो आपका HCF है। इस केस में कौन सी टर्म 0 लेके आई है, ये वाली टर्म 0 लेके आई है। तो हम क्या बोलेंगे कि HCF यहाँ पर क्या है, x+3, ठीक है। ये आपका है सिंपल HCF। तो यहाँ पर हमने 3 स्टेप देखे। सबसे पहला कि आपने किसको डिवाइज़र बनाना है, किसको डिविडेंड बनाना है, ठीक है। हमेशा हाईएस्ट पावर को डिविडेंड और लोएस्ट पावर को डिवाइज़र। तो सेकंड स्टेप आपका ये था कि आपने जो है वो, अगर आप इसको डिवाइड करें और आपका आंसर 0 ना आए और आपका रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से छोटा हो जाए, तो आप उस रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देते हैं और जो प्रीवियस आपका डिवाइज़र होता है उसको डिविडेंड बना देते हैं। मतलब क्या कि जो रिमाइंडर होता है अब आप उससे डिवाइड करते हैं और जो आपका पहले डिवाइड कर रहा था अब वो डिवाइड खुद होगा, ठीक है। और फिर आप उसको सॉल्व करते हैं जब तक आपका 0 ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 0 ना आता और ये वैल्यू x से भी छोटी हो जाती तो आप फिर इस डिवाइज़र को आप डिविडेंड बना लेते, यानी कि जो पहले डिवाइड कर रहा था अब वो डिवाइड होने वाला होगा, खुद होगा, ठीक है। और फिर इसको 0 तक लेके जाते। ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी आगे आएगी, लेकिन ये सिर्फ 3 स्टेप्स थे आपके इसको सॉल्व करने के। एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं और इस टॉपिक को हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आ गई है जिसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो हाईएस्ट टर्म को, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल को आपने डिविडेंड लेना है और लोअर को आपने जो है वो डिवाइज़र लेना है, ठीक है। तो वो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो आप देखें आपकी दोनों जो हैं वो पॉलिनोमियल्स उनकी डिग्री सेम है, ठीक है। मैं यहाँ पर पेन का कलर डिफरेंट कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है, ठीक है। ओके, सो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। किसी को भी आप रख सकते हैं डिवाइज़र, किसी को भी डिविडेंड रख सकते हैं। मैं फर्स्ट वाले को, ठीक है, यहाँ पर बाहर लिख लेता हूँ। तो a³ + 5a² + 13a + 14, दोनों में से आप जिसको भी डिवाइज़र डिविडेंड बनाएंगे आपका आंसर सेम आएगा क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में से होता है, ठीक है। सो ये आपका हो गया सेकंड, +7a + 16a + 12। सो अगेन आपने फर्स्ट टर्म को देखना है। सो a³ दोनों सेम है, तो जब सेम होते हैं तो हम उसको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो आपकी आइडेंटिटी जो है वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है कि किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो और वो चेंज भी ना हो तो आप वो आपका हमेशा ऑब्वियसली नंबर 1 होता है। 1 से आप मल्टीप्लाई करते हो। तो अब आप इसको यहाँ पे लिख दोगे a³ + 5a², सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है। ओके, सो 13a + 14। अब आप इन सब के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये सर्कल करना ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए सर्कल करता हूँ कि मुझे पता होता है कि इनको अवॉइड करना है। नॉर्मली आपने जो है वो जो नीचे लिखा होता है आपने वही चूज़ करना होता है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। और अब a³ जो यहाँ पर हो गया कैंसिल आउट। और यहाँ से आगे क्या होगा, यहाँ से आगे ये होगा कि आपका 7 - 5 तो आपका हो जाएगा 2a²। इसी तरह 16 - 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 13a और इसी तरह 12 - 14 इज -2। अब यहाँ पर देखेंगे आपका एक तो रिमाइंडर 0 नहीं आया और रिमाइंडर आपका डिवाइज़र से पावर में या डिग्री में छोटा हो गया। तो अब बारी आ जाती है इस रिमाइंडर को डिवाइज़र बनाने की और जो आपका यहाँ पे डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बनाने की, ठीक है। सो अगेन हम पेन को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको हर स्टेप की समझ आए। सो a³ यानी कि जो इससे पहले डिवाइड कर रहा था अब वो डिवाइड होगा, ठीक है। जो डिवाइड कर रहा था वो डिवाइज़र होता है और जो डिवाइड अब ये डिवाइड होगा
ठीक है, तो अब हम इसको डिविडेंड कह देंगे या डिविडेंड बना देंगे। ओके, सो ये हो गया। अब आगे आ जाते हैं। आगे अब अगर आप देखें तो आपका फर्स्ट ए स्क्वायर ए क्यूब है, वो तो हम ए से मल्टीप्लाई करके उसको बराबर ले आएंगे, लेकिन जो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब हमारे पास अगर 1 वैल्यू होती उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बना सकते हैं, लेकिन 2 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि वो 1 बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारी जो डिवाइज़र है, डिविडेंड है, जो डिवाइड हो रहा है, उस इक्वेशन के फर्स्ट एलिमेंट को हम इसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल कर देंगे। बजाय इसके कि हम अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको हम इस वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी को इक्वेशन को, तो हम ताकि इसको सॉल्व कर पाएँ। सो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये हो जाएगा 2a क्यूब, ठीक है, प्लस 10a स्क्वायर प्लस 26a प्लस 28। अब ये 2 और 2 बराबर हो गया। अब ए स्क्वायर को ए क्यूब बनाने के लिए सिंपली मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा, और दोनों के साइन पॉजिटिव पॉजिटिव सेम है, सो मुझे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करना है। सो नो इशू, मेरे पास आ जाएगा 2a क्यूब प्लस 13a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a। अगेन आप इनके साइन चेंज कर दें। ओके, अब 2a क्यूब माइनस 2a क्यूब ये हो गया कैंसिल आउट। फर्स्ट मोस्ट लेफ्ट टर्म को या फर्स्ट टर्म को बराबर करना और ऑपोजिट साइंस में करना इसीलिए ज़रूरी होता है कि वो कैंसिल आउट हो जाए, ताकि हमारी जो है वो इक्वेशंस डिवाइड होते होते छोटी हो जाए। यहाँ पर एक बेसिकली छोटी सी मिस्टेक थी कि ये जो 1 है ये इसके नीचे छुप गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर 13a है, तो यहाँ पर ये 13 लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर ये 1 नहीं होगा, यहाँ पर ये 3a होगा, ठीक है, और ये 3a आपका यहाँ पर सॉल्व होगा तो 3, सो 10 माइनस 3 जो है वो आपका यहाँ पर अब आ जाएगा 7a स्क्वायर। इसी तरह आपका यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 28a प्लस 28। सो अगेन अगर आप देखें 2 आपका 7 पे नहीं जा सकता, सो अगेन हम कोई अब ऐसा नंबर लेके आएंगे जो 7 के मल्टीपल में भी हो, 2 के मल्टीपल में भी हो, ठीक है। तो उसका आसान और सादा फार्मूला ये होता है कि आप इन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या कि 7 है, इसको इसके टेबल पे लाने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो आंसर आएगा, अगर वो मैं 7 अगर मैं इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपने करना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो समझाने के लिए ये था कि आप अगर यहाँ पे 7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 आता है, तो अगर मैं ये वाला 2 ले लूँ यहाँ से, तो उसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो भी 14 ही आएगा। सो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, सो 14a स्क्वायर प्लस ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 56a प्लस 56। ओके, सो यहाँ पर हम अब थोड़ा आगे मूव कर लेते हैं। सो ए स्क्वायर आपका सेम है, ठीक है। 2 को 14 बनाने के लिए आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये रफ वर्क है साइड में, ओके। और प्लस प्लस दोनों साइन पॉजिटिव हैं, तो हम इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 14a स्क्वायर, ठीक है, 7 3 ज़ा 21a माइनस 7 2 ज़ा 14। सो साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 14a स्क्वायर माइनस 14a स्क्वायर कैंसल आउट, 15 माइनस 21, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 35 और साइन आएगा पॉजिटिव का 35a प्लस 56 प्लस 14 इज 70। अब आप देखें कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ और रिमाइंडर आपका डिवाइज़र से छोटा हो गया है। तो अब आप अगेन रिपीट करेंगे, जो रिमाइंडर है उसको आप डिवाइज़र बना देंगे, और जो आपका यहाँ पर डिवाइज़र था वो अब यहाँ पर डिविडेंड बन जाएगा। सो ये आपका अब आ गया इस तरह। ओके, सो अगेन वही चीज़ है, आप दोबारा यहाँ पर देख रहे हैं कि 35 2 पे नहीं जा सकता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपली ये काम करेंगे कि इसको हम फिर एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि इसको हम 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो यही बात है कि इसको हम जब वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। 35 2 से 70,
ए स्क्वेयर प्लस 35 3 ज़ा 90 एंड 15 115 ए माइनस 35 2 ज़ा 70। अब 35, अब आपका 35 को 70 बनाने के लिए वो तो सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 से, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही रहने दें, और a को a स्क्वेयर बनाने के लिए आपने a से मल्टीप्लाई कर देना है। सो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, 35 मल्टीप्लाई बाई 2 70, a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वेयर प्लस 70 मल्टीप्लाई बाई 2 140, वो साथ में a आ जाएगा और वो टर्म इसी तरह बाहर आ जाएगी। सो अब इनका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे 70 माइनस 70 कैंसल आउट, 115 माइनस 140, तो ये आपका जो है वो यहाँ पर डिफरेंस है, सॉरी ये 115 नहीं है 105 है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका अब डिफरेंस क्या आ जाता है, ये आपका डिफरेंस आ जाता है 35 का, ठीक है, पॉजिटिव में 35a माइनस 70, यहाँ तक आपका हो गया, ओके। और यहाँ पर 140 का साइन ग्रेटर है तो 140 आपका नेगेटिव का साइन लेके नीचे आ जाएगा। अब a और a आपका सेम है, 35 सेम है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का है, ऑपोजिट साइन है। तो जब सब चीज़ें सेम होती है तो हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू दोबारा आएगी, और साइन चेंज करने के लिए हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेगेटिव 35a नेगेटिव 70, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये पूरा कैंसिल आउट, और ये हो गया 0। अब हमारा रिमाइंडर आ गया है 0, तो रिमाइंडर 0 कौन लेके आया है, रिमाइंडर 0 लेके आई है ये टर्म। तो मेरा HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा HCF यहाँ पर हो जाएगा 35a प्लस 70, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि आप देखें कि यहाँ से भी हम कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो मतलब क्या कि 35 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस 2। अब 35 को मैं निगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि हम पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं, और हमें जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में हमें जो है वो उन वैल्यूज़ को देखना है जो हमारी क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, या जो हमारी वेरिएबल के साथ हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 35 अगर लिखेंगे ना तो वो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स आ जाएंगी जिससे वो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमारा ये जो a प्लस 2 है ये हमारी इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो इसको भी और इसको भी ये डिवाइड करेगा, फैक्टर आउट करेगा, ये मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा बन जाता है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा, जिसमें हमने 3 ही स्टेप इसके पढ़े कि सबसे पहले डिवाइज़र किसको रखना है जिसकी हाईएस्ट पॉलिनोमियल है, डिवाइज़र किसको रखना है जिसकी लोवेस्ट पॉलिनोमियल डिग्री है, और डिविडेंड किसको रखना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो आगे इसको रिपीट करते जाएंगे। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक आपका डिनोमिनेटर 0 या डिवाइज़र से छोटा नहीं आ जाता। अब यहाँ पर 0 तो नहीं आया लेकिन डिवाइज़र से छोटा हो गया, तो अब हम इस रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देंगे, और जो प्रीवियस हमारा डिवाइज़र था अब वो हमारा डिविडेंड बन गया यहाँ पर, और फिर हम उसको अगेन सॉल्व करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जो डिवाइज़र आपका रिमाइंडर 0 ले आए वो आपका होता है HCF। इस केस में x प्लस 3 है, x प्लस 3 हमारा HCF है। इसी तरह हमने एक थोड़ी कम्प्लेक्स इक्वेशन के साथ देखा और हमने इसको जो है वो सॉल्व किया। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो डिस्प्ले कर दिए हैं जिनका आपने HCF लेना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। कोशिश करें कि आप जो है वो इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन मेथड से ना करें, ठीक है। सो जब तक आपको इसकी समझ नहीं आती आप इस वीडियो को बार बार देखें, रिपीट देखें, और जो आपको स्टेप समझ नहीं आया उसको आप खुद सॉल्व करें और फिर इस वीडियो के क्वेश्चन के साथ आप मैच करें। फर्दर अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ पर भी मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।